लाइट है वो कौन सी वेव है? नेचर तो दोनों है, पार्टिकल भी, लेकिन जब हम वेव की बात करते हैं तो कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसका मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? हाँ जी, यानी दो, एक तो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा ठीक। लेकिन यहाँ पे मसला है कि ये फॉर्म कैसी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम कहते हैं, लेकिन ये फॉर्म कैसे? तो इसमें हम पहले जो कंसेप्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होते हैं, ठीक है। एक बात तो जब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होते हैं, क्या होते हैं? रेस्ट में। तब क्या प्रोड्यूस करते हैं एक कंडक्टर में जब ये एक जगह से मूव नहीं करेंगे? मैग्नेटिज्म कब शो करता है एक कंडक्टर? जब मोशन में हो। तो पहले जब रेस्ट में है तो खाली हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। अब दूसरी बात, ये मोशन में कैसे आएंगे? कैसे आएंगे मोशन में? हाँ, करंट तो है, वो तो ठीक है, लेकिन वो एनर्जी कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, ठीक है। एक्सटर्नल एनर्जी में क्या आता है? एक्सटर्नल एनर्जी में जैसे हम हीट दिया, ठीक, हीट दिया हमने, जब इस कंडक्टर को हमने हीट दी तब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, चार्ज पार्टिकल्स, किसमें? कंडक्टर में, ये मोशन में आएंगे। क्या आएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा है कभी? इलेक्ट्रो में वो कैसे होंगे? जब हम हीट देंगे, हीट जब देंगे हम एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, तब ये चार्ज पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस में आएंगे? मोशन में। मोशन की वजह से क्या होता है? आपने जब पढ़ा होगा किसी भी कंडक्टर में, जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? करंट तो होता है, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से तो आता है हमेशा करंट। लेकिन जब ये मोशन में आएंगे, मोशन में कैसे आएंगे? जब हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा? ये मोशन में आएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा प्रोड्यूस? मैग्नेटिज्म, ठीक है। आ गया समझ इतना? तो इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो एक लाइट कैसे फॉर्म होती है, प्रोपगेशन कैसे होती है लाइट की। सपोज एक कंडक्टर लिया मैंने, ठीक है, ये मैं इसका एक वेव नेचर शो करता हूं, ठीक है। वेव नेचर मतलब कि जब हमने इसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी तब क्या होगा? चार्ज विल बी एट रेस्ट, बट इट विल कंडक्टर विल शो इट इज conductivity, that is electric current, but it cannot show what? Magnetism, unless and until some external energy is provided, ठीक है। तो हमने क्या दी इसको? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जब ही हमने दी तो क्या हुआ? यहाँ पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ। एक तो पहले जो था वो क्या था? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उसकी वेव हमने ये बना दी, ठीक है। जब हमने इसको एक्सटर्नल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी प्रोवाइड की तब क्या प्रोड्यूस हुआ? इसमें मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस हुआ। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होते हैं आपस में? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर हमने माना ये नेचर किसका है? इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, एक कंडक्टर में, तो अगर हम इसकी मैग्नेटिक वो क्या आएगा? परपेंडिकुलर, मतलब ये ऐसे है तो वो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब कि ये थोड़ा सा इसके 90 पे आएगा। आप ऐसे मान लो, ऐसे किसका? एक तो इलेक्ट्रिक का और मैग्नेटिक का। तो उसी की वजह से जब भी आप देखो, जब भी कोई कंडक्टर आप हीट करते हो तो वहां से थोड़ी लाइट दिखती है, वो क्या होता है? वो तो एक तो कंडक्टर है, क्या है? अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और दूसरी जब हम हीट देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसमें मूव करते हैं। क्या करते हैं? उसकी वजह से जो
वहां पे वो प्रोड्यूस होता है, वो एक तो इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी प्रोड्यूस है वहां पे, दूसरा क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिज्म की वजह से वहां पे प्रोड्यूस होती है कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी वो लाल लाल रोशनी दिखाई देती है ना, वही चीज, वही फॉर्मेशन होती है लाइट की। क्या होती है? वही होता है प्रोपगेशन। जब से आपने सन देखा, क्या देखा? सन में क्या होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। उसकी वजह से क्या होता है? एक तो वहां पे क्या होता है प्रोड्यूस? दोनों प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि हाई हीट की वजह से वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में कन्वर्ट होते हैं? मैग्नेटिक में, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? हमारी। और इसकी वजह से हमारी जो लाइट है वो प्रोपेगेट होती है, यानी कि हम तक पहुंचती। आगे समझ प्रोपेगेशन में क्या होंगे हम लाइट की, तो उसमें क्या आती है हमेशा? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि वो लाइट जो किससे प्रोड्यूस हो? एक तो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा अगर कोई इनमें रिलेशन बोले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, इनमें क्या होते हैं आपस में हमेशा रिलेटेड? एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसकी वजह से हमारी लाइट प्रोड्यूस होती है। अब मसला एक है, सन हमसे कितना दूर है? thousands of kilometers away from us। तो जब वहां पे प्रोड्यूस होती है लाइट, क्या होती है? लाइट। तो वो हम तक पहुंचती कैसे है? प्रोपगेशन से, ठीक है, लेकिन आप जब भी किसी वेव की बात करते हो, जितना वो इंक्रीज होता जितना वो आगे डिस्टेंस कवर करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है वहां पे? लॉस ऑफ एनर्जी। तो वहां पे क्या होना चाहिए? इतना दूर है हमसे, फिर हम तक पहुंचता, वो तो रेज